नमस्कार बच्चों। आपका फिर एक बार मेरी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 सूरदास के पद पढ़ेंगे। ठीक है। तो सूरदास के पद पढ़ने के पहले हम एक बार सूरदास के परिचय हम देख लेंगे। तो देखिए, सूरदास जो है, सूरदास भक्ति काल के कवि रहे हैं। भक्ति काल का समय सन 1350 से 1650 तक माना जाता है। इस काल में भक्ति को केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी जाती थी। उस समय सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा प्रमुख थे। कृष्ण धारा में ज्ञान और कर्म के स्थान पर भक्ति एवं प्रेम को महत्व दिया गया। कृष्ण भक्ति की इस धारा में सूरदास सर्वोपरि कवि रहे हैं। सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर। सूरदास का जन्म 1535 के लगभग माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, कोई इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन विद्वानों में इनके जन्म को लेकर विवाद रहा है। 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर सूरदास का जन्म रुनकता में हुआ था। भाव प्रकाश पुस्तक में इनका जन्म स्थान सीही बताया गया है और ये मथुरा में निवास करते थे। वल्लभाचार्य के इनके गुरु थे, जो इनके इनसे 10 दिन बड़े थे। ठीक है। सूर्य की भाषा ब्रज है। यह सरल स्वाभाविक है, जिसमें अलंकारों का समावेश सुंदर बन पड़ा है। अलंकार यानी शब्दों को बहुत ही सजा कर संवार कर प्रस्तुत करना। सूरदास ने अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप और किशोरावस्था का ही वर्णन किया है। अगर आप सूरदास के कोई भी पद उठाकर देखेंगे तो आपको ज्यादातर इनके बाल रूप और किशोरावस्था का ही मिलेगा। अ, सूर्य के काव्य में कृष्ण प्रेम और माधुर्य की अभिव्यक्ति बहुत ही सजीव रूप से हुई है। सूर्य में उसके काव्य में प्रकृति ग्राम्य जीवन का स्वाभाविक वर्णन बहुत ही सुंदर हुआ है। भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। ठीक है। अब इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो आदि। अच्छा, सूरदास के बारे में जिनको ना पता हो तो ये भी बता दूं मैं कि सूरदास एक दृष्टिहीन थे, वो जन्म से ही देख नहीं पाते थे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सूरदास की पंक्तियों के ऊपर। अब कक्षा 8वीं में सूरदास के 4 पद लिए गए हैं। ठीक है। 4 पद, चारों अलग अलग कहानी कहते हैं। चारों पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब देखिए, पहले पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के बहुत ही भोलेपन का वर्णन किया है कि किस तरह से वो भोलेपन में दूध पीते हैं, पूते हैं इस आस में कि उनकी जो चोटी है, उनके जो बाल है वो एक दिन खूब मोटे, खूब लंबे हो जाएंगे, बल्कि बेनी की तरह। लेकिन वो जब नहीं होते हैं तो वो अपनी माता से प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न करते हुए देखिए क्या कहते हैं: मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भई लोटी। काचो दूध पियावती पचपची, देत न माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरिहल धर की जोटी। अब कुछ समझ में आया बच्चों? अब देखिए मैं बताती हूँ। तो मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया हे माता, कबहू कब, बढ़ाएगी बढ़ेगी, चोटी यानी बाल। अब वो अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं कि हे माता, मेरे बाल कब बढ़ेंगे? कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार, मोही मुझे, दूध पियत यानी पियत यानी पीते हुए, भई यानी हो गए। कितनी बार, कितने दिन मुझे दूध पीते हुए हो गए। यह अजहू है छोटी, यह आज भी अजहू, आज भी छोटी है। अब अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं कि हे माता, इतने दिनों से दूध पी रहा हूँ, मेरे बाल अभी भी छोटे हैं, कब बढ़ेंगे? तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी। कह रहे हैं कि तू तो कहती थी कि मेरे बाल बल्कि बेनी की तरह, मतलब वो जो बेल की जो लताएं होती है ना, उनकी तरह लंबी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। और जब लंबी मोटी हो जाएंगी
तो काढ़त गुहत नहावत जय है, यानी कि उसको काढ़ा जाएगा, उसको गुहा जाएगा, और जब नहलाया जाएगा तो नागिन सी भुई लोटी, वो नागिन सी जमीन पर लौटेगी। भुई यानी भुई, जमीन पर वो लौटेगी। काचो दूध पियावत पच पच, कच्चा दूध, काचो कच्चा दूध, पियावत यानी पिलाती हो, पच पच यानी बार बार, तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। देती ना माखन रोटी, तुम मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो, तुम मुझे कच्चा दूध ही बार बार पिलाती हो, यह कहकर कि तुम्हारे बाल जो है वो क्या हो जाएंगे, खूब मोटे बड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे बाल कब बढ़ेंगे? अब सूरदास श्री कृष्ण की इस लीला को, इस भोलेपन, इस बालपन को देखकर एकदम मंत्र मुग्ध मोहित हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरिहलधर की जोटी। वो कह रहे हैं कि वो उनकी भक्ति में एकदम मोहित हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि इनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब एक बार इस कविता के पूरे भावों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पहली पंक्ति, हाँ, कवि सूरदास ने अपने इस पद में कान्हा जी के बचपन की एक लीला का वर्णन किया है, जिसमें यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि दूध पीने से उनकी छोटी सी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। कान्हा इसी विश्वास में काफी दिन तक दूध पीते रहते हैं। एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तब वे यशोदा माँ से कहते हैं, माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते हुए कितना समय हो गया, लेकिन ये तो अब भी छोटी है। आपने तो कहा था दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूंथा जाएगा, और नहाते समय वह किसी नागिन की तरह लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर के उन्हें कच्चा दूध पिलाया, जबकि उन्हें तो माखन रोटी पसंद है। अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास कान्हा और बलराम की जोड़ी की ओर मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण बलराम की जोड़ी बनी रहे। अब अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुठरू वनि चलत रेनुतन, मंडित मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मनुमत्त मधुपगन, माधुक मधु पिए, कठुला कंठ व्रज के हरि नख राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल इहि सुख, क सतकल्प जिए। ठीक है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है घुटने के बल जब चलते हैं, तो देखिए उनकी सुंदरता का वर्णन उन्होंने किस तरह से किया कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेनुतन, यानी कि श्री कृष्ण जब घुटने के बल चलते हैं, बड़े ही शोभायमान, बड़े ही अच्छे लगते हैं। और जब वो घुटने के बल चलते हैं तो उनके तन में रेणु, रेणु यानी धूल, उनके शरीर में क्या हो जाती है, धूल लग जाती है। और मंडित मुख दधिलेप लिए, और उन्होंने अपने मुंह पर जो है दूध दूध सॉरी दही का लेप कर लिया है, अपने मुंह पर दही जो है वो लगा लिया है। चारु कपोल लोल लोचन, कपोल यानी उनके जो गाल है, गाल लाल लाल जो गाल है, उनकी जो आंखें हैं वो क्या है, चंचल है। और उनके माथे पर गोरोचन, गोरोचन एक सुगंधित द्रव्य होता है पीले रंग का, तो उसका तिलक किया गया है। और वो छोटे से बाल रूप में, देखिए एक हाथ में उन्होंने मक्खन लिया है, मुंह पर लगाया हुआ है, घुटने के बल चल रहे हैं। फिर उसके बाद उनके गोरे गोरे जो है लाल लाल उनके जो गाल है। और उसके बाद उनके जो उनका जो माथा है उसके ऊपर गोरोचन का तिलक किए हुए, और उनकी आंखें जो है वो चपल है। और लट लटकनी मनुमत मधुपगन, और उनके गालों पर जो उनकी बालों की जो लटाएं हैं जब वो आती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई जो है
भंवरा जब वो रस पान कर लेता है ना फूलों का, तो कैसे वो एकदम अ, उसी में रम जाता है। और उसी तरह से ऐसा लग रहा है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, गलों में उनके मोतियों की माला, उनके सिंह के समान नख बड़े ही सुंदर से लग रहे हैं। धन्य सूर एको पल ही सुख का सतकल्प की। अब सूरदास कह रहे हैं कि अगर इस जीवन में श्री कृष्ण के एक बार दर्शन हो जाए, तो उन्हें समझ लीजिए उनका जीवन धन्य हो गया, नहीं तो 100 जन्मों का जीवन भी उनके लिए व्यर्थ है। अब देखिए यहाँ पर भावार्थ एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताजा निकाला हुआ मक्खन हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन शोभायमान है और वह उस मक्खन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु यानी धूल लगी है, मुख पर दही लिपटा है, उनके कपोल यानी गाल सुंदर और नेत्र जो है वो चपल है। ललाट यानी माथे पर गोरोचन यानी पीले रंग का सुगंधित द्रव्य का तिलक लगा हुआ है। बाल कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वह घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं, तब घुंघराले बाल उनकी लटों पर, उनके गाल पर झूमने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भंवरे मीठा रस पीकर मतवाले हो गए हैं। उनके इस सौंदर्य की शोभा उनके गाले में पड़े कंठार व सिंह नख से और बढ़ जाती है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता, तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों तक भी यह जीवन तो निरर्थक ही रहेगा। अब आगे की पंक्ति हम देखते हैं। अब देखिए पहले में उन्होंने कृष्ण के भोलेपन का वर्णन किया। दूसरे पद में उन्होंने उनके बाल रूप की सुंदरता का वर्णन किया। तीसरे रूप में जब पहली बार श्री कृष्ण राधा से मिलते हैं, तब देखिए वो क्या कहते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहत आपन आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवण नंद डोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम लय हैं, खेलत चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातई बातनि भुरई राधिका भोरी। अब देखिए जब श्री कृष्ण पहली बार राधिका से मिलते हैं, तो देखिए वो कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी। बूझत पूछना, श्याम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि हे गौरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती हो, और काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, देखी नहीं काहू ब्रजखोरी, कभी ब्रज की गलियों में तुम्हें इसके पहले तो नहीं देखा, काहे को हम ब्रजतन आवती, और क्यों तुम इस ब्रज की गलियों में आती हो, खेलती रहत आपनी पौरी, और तुम अपनी आंगन में अपनी गलियों में क्यों नहीं खेलती। अब इस पर राधा क्या जवाब देती है। सुनत रहत श्रवण नंद डोटा, यानी मैंने सुना है कि यहाँ पर नंद का एक बेटा रहता है, करत फिरत माखन दधि चोरी, और वो जो माखन की चोरी करते फिरता है। अब इस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तुमरो कहाँ चोरी हमले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा क्या चोरी कर लूंगा, खेलत चलो संग मिली जोरी, चलो हम मिलकर खेलते हैं। अब सूरदास इस रस प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी रसिक बातों से बातानी भुरई राधिका भोरी, राधिका को अपनी बातों में भरमा लेते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए इसका जो भावार्थ है। सूरदास ने श्री कृष्ण के राधा जी से प्रथम मिलन के इस पद में वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने पूछा है कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, हमने पहले ब्रज की इन गलियों में तुम्हें नहीं देखा, तुम हमारे इस ब्रज में क्यों चली आई,
अपने ही घर के आंगन में क्यों नहीं खेलती रहती? इतना सुनकर राधा बोली, मैं सुना करती थी कि नंद जी का एक लड़का है, माखन की चोरी करता फिरता है। तब कृष्ण कहते हैं, लेकिन तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? अच्छा, हम मिलजुल कर खेलते हैं। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार रसिक कृष्ण ने अपनी बातों ही बातों में भोली राधिका को भरमा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये आपने गाने के रूप में भी बहुत देखा होगा, बहुत ही मशहूर पंक्ति रही है ये। तो मैया मैं नहीं माखन खायो, अब गाना भी है। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बन भटक्यो, सांझे परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपज है, जानी परायो जायो। ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बहस जसोदा, लय और कंठ लगायो। अब सूरदास क्या कहते हैं? सूरदास कहते हैं कि जब ब्रज की जो ग्वाला है, जब श्री कृष्ण की शिकायत लेकर जब उनके घर पहुंचती हैं, तब देखिए श्री कृष्ण अपनी सफाई में अपनी माता से कैसे कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खाए हो। हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गयन के पीछे, सुबह होते ही भोर, सुबह भयो यानी होना, गयन गाय के पाछे यानी पाछे, सुबह होते ही गायों के पीछे, मधुबन मोहि पठायो। मधुबन, मधुबन में मोही यानी मुझे, पठायो यानी भेजना। तो सुबह होते ही तो मुझे गायों के पीछे भेज देती हो। चार पहर बंसी बन भटक्यो, सांझे परे घर आयो। और चारों पहर में बंसी बजाते भटकता रहता हूँ। भटक्यो भटकना, सांझ ही शाम, परे होना, घर आयो यानी सांझ होने पर ही मैं घर आता हूँ। चारों पहर बंसी बजाता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक तुम मुझे मधुबन में गइयों के पीछे भेज देती हो। मैं दिन भर चारों पहर बंसी बजाता हूँ, मैं सांझ को ही घर आता हूँ। मैं बालक बहियन क्यों छोटो, मैं बालक, मैं तो बालक हूँ और मेरी जो बाहें, मेरी जो भुजाएं वो बहुत छोटी हैं। छीको के ही विधि पाए, और जो छीके हैं यानी जहाँ पे मक्खन रखा जाता है, जहाँ पे दही रखा जाता है, वो मैं के ही विधि पायो। और जब मेरी भुजाएँ छोटी हैं तो मैं छीकों तक मैं किस तरह से पहुँच सकता हूँ? छीके से मैं किस तरह से पहुँच सकता हूँ? ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, और ये जो ग्वाल बाल जितने मेरे सारे दोस्त हैं वो सारे मेरे दुश्मन हो गए हैं। बैर परे हैं यानी मेरे दुश्मन हो गए हैं। बरबस मुख लपटाए हो, और बरबस यानी जबरदस्ती, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर सब मक्खन लपेट दिया है। तू माता मन की अति भोरी, इनके काहे पति आए? हे माता, तू मन की बहुत भोरी यानी भोली है। इनके काहे पति आए हो? इनकी बातों को क्यों तुम विश्वास कर रही हो? पतियाना यानी मानना, बात विश्वास करना। क्यों इनकी बातों को तुम विश्वास कर रही हो? जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानि परायो जाए। अगर तुम मुझे पराया नहीं समझती तो तेरे मन में मेरे लिए अविश्वास क्यों पैदा हो गया? ये ले अपनी लकुटी कमरिया, और ये तुम अपनी लो लकुटी यानी लाठी, है कमरिया यानी चादर, अपनी लाठी और चादर तुम ले लो। बहुत ही नाच नचाए, और मैंने दिन भर बहुत नाच नाचा है। अब अपनी जो है लाठी और अपने चादर ले लो। सूरदास तब वहीं से जसोदा, लय और कंठ लगायो। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर माता यशोदा उन्हें कंठ लगा लेती है, यानी उन्हें गले से लगा लेती है। अब देखते हैं यहाँ पर। तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैंने मक्खन नहीं खाया, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे भेज देती हो। चार पहर भटकने के बाद सांझ होने पर वापस आता हूँ। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूँ? ये सब सखा मेरे से बैर खाते हैं, इन्होंने मक्खन जबरन
यानी जबरदस्ती मेरे मुख में लपेट दिया। माँ, तू मन की बड़ी भोली है, इनकी बातों में आ गई। तेरे दिल में जरूर कोई भेद है, जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही है। ये लो अपनी लाठी और कंबल ले लो, तुमने मुझे बहुत नाच नचा लिया है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु कृष्ण ने अपनी बातों से माता के मन को मोहित कर लिया। माता यशोदा ने मुस्कुराकर कृष्ण को गले लगा लिया। तो इस तरह से बच्चों, सूरदास के ये चारों पद कक्षा 8वीं में जितने भी चारों पद आ रहे हैं, हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से, इस चलचित्र के माध्यम से आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए एग्जाम के लिए।